एक घटना हुई थी थाना किला के इलाके में। एटीएम के ऊपर वारदात हुई थी। एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया था। जो ही एटीएम में हरकत हुई तो इनके हेड ऑफिस में अलर्ट चला जाता है। तो अलर्ट के आधार पर हमारे यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी, तो तुरंत हमारी ईआरबी वहाँ पर पहुँची थी। और ईआरबी वहाँ पर पहुँची तो कुछ आरोपी, कुछ मुलजिम, कुछ लोग जो है ना एटीएम को तोड़ने में लगे हुए थे। और जो उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो भागने में कामयाब हो गए। और एक दो लड़के ने पुलिस के ऊपर वारदात भी की, तो और लेकिन अंधेरा था और क्योंकि हमारी गाड़ी एक ही पहुंची थी तो वो भागने में कामयाब हो गई। तो उस आधार पर थाना किला में एफआईआर दर्ज हुई थी और सीआईए 2 को इसके साथ एसोसिएट किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमारी सीआईए 2 की टीम ने कल इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एक प्रिंस नाम का लड़का है जो कि कृपाल आश्रम तहसील कैंप पानीपत का रहने वाला है। और ये मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँ कि 3 मुकदमे पहले हैं इसके ऊपर स्नैचिंग के, वो भी लोकल हमारे पानीपत के ही हैं। उनमें ये गिरफ्तार हुआ था लड़का। और ये अभी रिसेंट पास्ट में ही 2 महीने पहले करीब जमानत पर आया था। ऐसे ही इसका दूसरा साथी आशू, और ये गली नंबर 3 तहसील कैंप का ही रहने वाला है। और इसके ऊपर भी एक स्नैचिंग का केस है और ये भी अभी रिसेंट पास्ट में जमानत पर आया था करीब 2 महीने पहले। तीसरा लड़का सूरज नाम का है जो बाबरपुर का रहने वाला है, पानीपत ज़िले का। और ये भी 4 स्नैचिंग की वारदात हैं इसके ऊपर। ये भी अभी रिसेंटली ही जमानत पर आया था। ये लगभग 7 से ही इनकी जमानत हुई थी, 2 महीने के अंतराल में ही। और चौथा लड़का करण नाम का है जो शिमला मौलाना का रहने वाला है। इसके ऊपर भी 5 केस हैं स्नैचिंग के। ये इन 5 केसों में भी 2 महीने पहले करीब जमानत पर आया था। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने जेल में ही योजना बनाई है कि निकलते ही हमने वारदात को अंजाम देना है। तो ये टोटल इसमें 6 लड़के इन्वॉल्व थे, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रिसेंटली एक 5वां जो नाबालिग है जिसका मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, उसको भी हमारी सीआईए 2 की टीम ने अरेस्ट किया है। और एक इसमें अभी बचता है, एक नाम और आया हुआ है, उसको भी हम जल्दी से गिरफ्तार करें। सर कहाँ से गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बाबरपुर से गिरफ्तार इनको किया गया है। इनमें सरगना कौन है सर इनका, सर गैंग का? ये सारे ही एक्टिव हैं, एक्टिव रोल में हैं सारे। और सरगना कभी अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। अभी इनका हम पुलिस रिमांड लेंगे और गहराई से पूछताछ करेंगे और उसके बाद इनसे रिकवरीज की जाएंगी। और इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि 2 वारदात घरौंडा की ओर खुलासा हुआ है। घरौंडा में भी इन्होंने 24/5 को और 28/5 को वारदात की है। एक घर में चोरी की वारदात की है और एक बैंक में चोरी की प्रयास इन्होंने किया है। कहाँ की घटना है? 24 को क्या थी? ये घरौंडा की है, घर की चोरी की 24/5 की। कितने पढ़े लिखे हैं? ये 8वीं 10वीं पास हैं, अनपढ़ बराबर ही हैं और नए लड़के हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जवान लड़के हैं, सभी 18-19 साल के ही हैं। और दूसरी वारदात आप पूछ रहे थे घरौंडा की, ये यूको बैंक घरौंडा में दीवार तोड़कर चोरी इन्होंने की थी। कितने की चोरी की थी सर? ये इसकी वहाँ की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, खाली इतना पता लगा है जो इन्होंने डिस्क्लोजर में बताया कि वहाँ भी हमने चोरियाँ की हैं। वो घरौंडा के आयु आएंगे तो पता लगता है। एटीएम लूट का इनका पहला प्रयास था सर या पहले भी कोई? एटीएम लूट का ये पहला ही है, बाकी स्नैचिंग से पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, इस तरह के केस हैं। एटीएम में कितने पैसे थे सर? एटीएम में भी रिसेंटली बैंक वालों ने जैसे बताया 14,000-15,000 के करीब अमाउंट उसमें था, लेकिन बच गया था, चोरी नहीं हुआ था। जो ये तोड़ने लगे थे तो अलर्ट आने के बाद सूचना मिल गई, पुलिस का सायरन सुन के ये भाग गई थी। हाँ, मैंने बताया कि उसमें हमारे 2 ही कर्मचारी होते हैं, एक ड्राइवर होता है। तो 2 कर्मचारी जब उनको लिए पकड़ने के लिए दौड़े तो उस समय उन्होंने जो रोड वगैरह थी, रोड से भी और उसको एक दांत से भी काटा है हमारे कर्मचारी को। और अंधेरा था और उनको अन्य पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंचे थे जब तक, क्योंकि सडनली विदिन 10 और 15 मिनट ये सारा हुआ था। तो फिर ये वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। क्या प्रयोग कर रहे सर एटीएम तोड़ने में? ये रोड थी, गैस कटर नहीं था। ये रोड ले रखी थी, भारी भारी लोहे की रोड्स थी इनके पास, जिसे वो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। सर बहुत से मामलों में नाबालिग भी पाए जा रहे हैं ऐसे अपराधिक मामलों में। बिल्कुल, ये सबसे गंभीर और घातक है हमारे समाज के लिए।
जो जवान बच्चे हैं उनका प्रयोग ऐसी वारदात में किया जा रहा है, या उनका हो सकता है उनके पीछे कोई और सरगना भी हो, या वो खुद ही ऐसी शिक्षा उनको दी जा रही है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समाज को, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नौजवान बच्चे उनके कहाँ जा रहे हैं, उन पर नज़र रखें। सर ये पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं या पहले भी किसी वारदात में? नहीं, पहले भी हैं, ये मैं बताया स्नैचिंग की वारदात हैं जो अभी 2 महीने पहले ही जमानत पर आए।